नमस्कार दोस्तों, लर्न अभी टेक में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स के संबंध में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों ये टॉपिक है सारनाथ पुरातत्व स्थल में संशोधित पट्टिका लगाने की घोषणा के संबंध में। तो उसको पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देता हूँ कि आपको पता है कि हमारी जो ये एक सारनाथ हमारी एक पृष्ठभूमि जो रही है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। तो इसमें क्या चीज़ें हुई थी कि सारनाथ वाराणसी में के निकट स्थित है और बौद्ध का स्थल है। ठीक है, यहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। अवशेष तीसरी शताब्दी और 11वीं शताब्दी तक के हैं। ठीक है, इस जगह के जो अवशेष हैं वो तीसरी और 11वीं शताब्दी के हैं। यहाँ जैन धर्म से भी संबंध है। जो यहाँ पर जो अशोक था उसका जो स्तंभ है वो भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो जिसे कहा गया है वो भी यहाँ पर रखा गया। तो ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये फेमस मतलब इस समय इतना मुद्दा क्यों बना हुआ है, ज्वलंत मुद्दा, तो इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पहले पट्टिका लगी थी वो दोस्तों जो वर्तमान पट्टिका है वो दोस्तों यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश अंग्रेज, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर उनकी नाम की यहाँ पर पट्टिकाएँ लगी थी। बट चूँकि जो हमारे भारतीय जिन्हें हम बाबू जगत सिंह कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर उत्खनन और संरक्षण का श्रेय दिया जाता है, इसलिए उनके नाम की यहाँ पर पट्टिका लगाई जाएगी। इसी संबंध में सारनाथ पुरातत्व स्थल ये हमारा फेमस है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सारनाथ पुरातत्व स्थल यहाँ क्या दोस्तों है, इसमें जो संशोधित पट्टिका लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अच्छा ये हुई कब है घोषणा? डेट है 19 सितंबर 2025। ठीक है, किसने की है? एएसआई ने। एएसआई का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, इसने 19 सितंबर 2025 को ये घोषणा की है कि जो पट्टिका है वो संशोधित की जाएगी। वो किसके नाम पे लगाई जाएगी? नाम उनका क्या है? बाबू जगत सिंह। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? इनको ही प्रारंभिक उत्खनन व संरक्षण का श्रेय दिया जाता है, जो कि दिया जाए। अभी तक क्या है? अभी तक यहाँ पर दोस्तों जो पट्टिका लगी हुई थी वो मैकेंजी, डंकन, कनिंघम जैसे अंग्रेज़ों की लगी हुई थी। इनका नाम कहीं नहीं था। तो इसलिए जो सरकार के द्वारा जो एएसआई है, हमारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उन्होंने कहा जो हमारा श्रेय है वो इनको दिया जाना चाहिए, जो कि इन्होंने ही सबसे पहले ये काम करके दिया था। आइए हम लोग इतिहास जो इनके मुख्य तथ्य हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मुख्य तथ्य क्या थे? तो मुख्य तथ्य में सबसे पहले दोस्तों हम जानकारी लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्या रहा है। दोस्तों सबसे पहले हमारी जो सारनाथ है वो कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ये आप लोगों को सबको पता है कि जो सारनाथ है वो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये संबंधित किससे है? ये बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध स्थल है। ठीक है, अच्छा जहाँ भगवान बुद्ध ने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था वो यहीं दिया था, सारनाथ में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो अवशेष हैं वो कब से कब तक के हैं? जो अवशेष यहाँ पर हैं वो दोस्तों कब तक के हैं? वो मतलब तीसरी शताब्दी, ठीक है, शताब्दी, ठीक है, से लेके 11वीं शताब्दी तक। ठीक है,
3 से 11वीं शताब्दी तक के हैं। इसमें दोस्तों कौन कौन से हैं? जैन से भी संबंध है, जैन से संबंध है। इसके अलावा जो अशोक का स्तंभ है, अशोक स्तंभ, वो भी यहाँ पर उपस्थित है, जिसे आप कहते हो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, वो भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसलिए हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, अब बाबू जगत सिंह की भूमिका क्या रही वो भी हम लोग देख लेते हैं। बाबू मतलब हम लोग इनको क्यों, इनका नाम क्यों इतना पूछा जा रहा है, तो बाबू जगत सिंह की भूमिका क्या रही है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बाबू जगत सिंह की भूमिका दोस्तों ये रही है कि 1787 से लेके 88 तक इन्होंने भवन निर्माण हेतु खुदाई करवाई। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि बौद्ध के अवशेष प्राप्त हुए। भवन निर्माण की खुदाई करवा रहे थे तो इनको बौद्ध के अवशेष प्राप्त हुए, तो जब अवशेष मिले तो उन्होंने और खोजना चालू किया। ठीक दोस्तों, इन्होंने खुदाई करवाई है 1787 में। ठीक है, जबकि ब्रिटिश उत्खनन कब हुआ था? ब्रिटिश उत्खनन कब हुआ? ब्रिटिश उत्खनन हुआ दोस्तों 1798 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने लगभग 10 साल पहले ही इस चीज़ों को जानकारी ले ली थी, तो इसलिए इनका ही नाम आगे आना चाहिए। इसीलिए इनको, इनकी जो यहाँ पर पट्टिका चेंज करने की बात कही गई है, इसीलिए की जा रही है। और दोस्तों एक बात और है, जो इनके द्वारा जो कुछ खोजें हुई थी, वो जो अवशेष हैं वो कहाँ संरक्षित हैं? एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर? कोलकाता, कोलकाता में ये सुरक्षित रखे हुए हैं, यानी कि वहाँ पे संरक्षित है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें ब्रिटिश का योगदान भी देख लेते हैं क्या रहा है। ब्रिटिश योगदान, जो हम अभी आप लोगों से बात कर रहे थे कि ब्रिटिश का योगदान इसमें क्या रहा है, प्रो ब्रिटिश योगदान के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ब्रिटिश योगदान में दोस्तों क्या हुआ था, जो वर्तमान की अभी इस समय पट्टी की, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में किसी किसी लगी है, डंकन, मैकेंजी, आप वहाँ जाएंगे तो इस वक्त जो वर्तमान में लगी हुई थी डंकन, मैकेंजी और कनिंघम, इनकी पट्टिकाएं वहाँ पर लगी हैं। और भी हैं, किट्टो हैं, ऑर्टल हैं, मार्शल हैं, हरग्रिव्स हैं, बस साहनी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ऐसे लोग और भी हैं, लेकिन जो जिनकी पहला नाम आना चाहिए वो कौन थे? बाबू जगत सिंह। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इनकी पट्टिका बदलने की बात की जाइए। और एक चीज़, एक यहाँ पे एक और बात बता दूँ, जो एएसआई का स्थापना की गई, एएसआई की जो स्थापना हुई है, ठीक है, ये कब हुई है? 1861 में। किसके द्वारा? यही कनिंघम के द्वारा। कनिंघम ने ही 1861 में एएसआई की स्थापना की थी। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, यूनेस्को का जो नामांकन हुआ था उसमें हमारा जो सारनाथ है, वहाँ पर भारत ने 2025-26 हेतु सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में नामित किया था। किसको? हमारे सारनाथ को। तो 27 वर्षों से प्रवर सूची में वैश्विक पर्यटन व बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने हेतु ये विश्व धरोहर में सूची में नामित किया जा चुका है। इसको आप लिख लीजिए चाहो तो, 25-26 में, 2025 और 26 हेतु सारनाथ को विश्व धरोहर
सूची में नामित किया गया। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सारनाथ पुरातत्व स्थल, ये संशोधित पट्टिका लगाने की घोषणा की गई है, एएसआई के द्वारा की गई है। ठीक है, कब की गई है? 19 सितंबर 2025 को की गई है। बाबू जगत सिंह का नाम यहाँ पर लगाया जाएगा। पहले हमने आपको नाम बताया था, किसी कुछ अंग्रेज़ थे, उनके कनिंगम हैं, मिंटो हैं और मार्शल हैं, हरग्रिव्स हैं, इन सब के नाम वहाँ पर लिखे हुए थे अभी तक वर्तमान में। बट चूंकि बाबू जगत सिंह ने प्रथम प्रारंभिक उत्खनन व संरक्षण का श्रेय इनको जाता है, इसलिए इनका नाम यहाँ पर लगाया जाएगा। मुख्य तत्व में सबसे पहले हमने बात की थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो बताया गया था वाराणसी में स्थित है। ठीक है, यह बौद्ध स्थल है। गौतम बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए ये फेमस है। इसके अलावा अवशेष 3री शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के यहाँ पर अवशेष मिले हुए हैं, मतलब जो संरक्षित किए गए यहाँ पर हैं। जैन से भी यहाँ पर संबंध है। इसके अलावा जो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक है, जिसे हम अशोक स्तंभ बोलते हैं, 3 शेर बने होते हैं, चौथा शेर छुपा होता है, वो वही अशोक स्तंभ की बात हो रही है, वो भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ठीक है, इसके ये हमारी पृष्ठभूमि थी। इसके अलावा बाबू जगत सिंह की भूमिका क्या रही है? तो 1787 से 88 में भवन निर्माण कार्य हेतु जब खुदाई करवाई गई थी, तो बौद्ध के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो इन्होंने और भी वहाँ पर खुदाई की और वहाँ पर जो भी चीज़ें हुई उनको संरक्षित किया। उन्हें संरक्षित कर कर कहाँ ब्रिटिश उत्खनन द्वारा 1798 में खुदाई की गई, मतलब इनसे 10 साल पहले यहाँ पर ये आगे थे, इसीलिए इनको श्रेय दिया गया है। और जो वहाँ से जो भी हमारे अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर संरक्षित किए गए हैं? एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में। ठीक है, ब्रिटिश का योगदान मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डंकन, मैकेंजी, कनिंगम व साहनी ऐसे लोगों ने यहाँ पर खुदाई करवाई और फिर उसके बाद अपना श्रेय उन्होंने ले लिया। एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी, इसको ज़रूर याद रखिएगा, कनिंगम ने किया था। कनिंगम के द्वारा ही एएसआई की स्थापना की गई थी, क्योंकि इसको पुरातत्व से संबंधित चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, इसलिए इसने एएसआई की स्थापना की थी। इसके अलावा यूनेस्को में नामांकन हुआ है, इसलिए भी आपको ये याद रखना होगा। 2025-26 में हेतु सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में नामित किया गया है। ठीक है, पर्यटन और बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।